नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। देश ने मुफ्त टीकाकरण मुहिम के बीते दिन शुरू हुए अगले पड़ाव दौरान एक दिन में रिकॉर्ड 80 लाख टीके लगा के एक होर मील पत्थर हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के इस संकट काल दौरान योग ताकत और आत्मबल का स्रोत है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौके नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग ने विश्व भर में महामारी विरुद्ध लड़ाई लई लोगों में विश्वास और मजबूती पैदा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौके प्रधानमंत्री ने एम योग ऐप लॉन्च किया। कोरोना कारण जम्मू ते कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा की रद्द। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पंजाब के साबका IG कुंवर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। खपतकार मामले मंत्रालय ने खपतकार सुरक्षा एक्ट में तजवीज़ तरमीमां लई 6 जुलाई तक टिप्पणियां ते सुझाव मंगे ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश में टीकाकरण मुहिम के बीते दिन शुरू हुए अगले पड़ाव दौरान एक दिन में रिकॉर्ड 80 लाख तो वध टीके लगा के एक मील पत्थर हासिल किया गया है। सारे लाभार्थियों को मुफ्त टीका लगाने लई इस नवे पड़ाव का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 7 तरीक को राष्ट्र को किए संबोधन में किया सी। हुण तक देश में 28 करोड़ 80 लाख के करीब कोविड टीके दी खुराकां दित्तियां गईयां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मील पत्थर प्राप्त करने वाली टीकाकरण की प्राप्ति ते खुशी जाहिर की ਅਤੇ कहा है कि यह रिकॉर्ड कायम करना खुशी की गल है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की लड़ाई खिलाफ टीका साडा सब तो मजबूत हथियार है। प्रधानमंत्री ने टीका लगाने वालों भी बधाई दी और पहली कतार के योद्धियों वालों सख्त मेहनत करके इन्नी वड्डी गिनती में लाभार्थियों को टीका लगाए जाने के यत्नां की प्रशंसा की। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा है कि देश में सब तो वड्डी मुफ्त टीकाकरण मुहिम के पहले दिन यह रिकॉर्ड कायम होना एक वड्डी प्राप्ति है। यह पड़ाव देश भर में बीते दिन शुरू होया। इस पड़ाव दौरान 18 साल तो वध की उम्र के सारे नागरिक किसी भी सरकारी हस्पताल या केंद्र तो मुफ्त टीका लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार टीका उत्पादकों तो कुल टीका उत्पादन का 75% खरीद के सूबा सरकारों को मुफ्त मुहैया करवा रही है। किसी भी सूबा सरकार को टीके उपर कोई भी खर्च नहीं करना पवेगा। सारे सरकारी ते निजी टीकाकरण केंद्र ऑन साइट पंजीकरण सहूलतां मुहैया करनगे और कोविन पोर्टल ते पंजीकरण करना लाजमी नहीं है। इस दौरान केंद्र सरकार ने सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों को हुण तक कोविड-19 वैक्सीन के 29 करोड़ 35 लाख तो वध टीके मुहैया करवाए ने। यह वैक्सीन सूबे को मुफ्त और सीधी खरीद प्रणाली राही मुहैया करवाए गए हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि सूबे और केंद्र शासित प्रदेशों को अजे भी कोविड वैक्सीन के 2 करोड़ 98 लाख टीके उपलब्ध ने। भारत सरकार कोरोना वायरस के खात्मे लिए टीकाकरण से विशेष तौर पर जोर दे रही है। देशव्यापी टीकाकरण का नवा चरण शुरू होया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाले दिन देश में 18 साल तो वध उम्र के हर नागरिकों के मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत हुई। जलंधर में टीकाकरण लिए आए लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार की मुफ्त टीकाकरण की शलाघा करदਿਆਂ कहा कि सरकार के इस कदम नाल बेयकीनी खत्म हुई है। उन्हों का कहना सी कि पिछले 1.5 साल तो लॉकडाउन कारण ज़्यादातर लोगों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पिया और अजिहे समय इन्होंने लोगों को टीकाकरण लिए भी पैसा खर्च करना भारी पै सकता सी। पर इस मुश्किल समय में केंद्र का मुफ्त टीकाकरण का कदम आम जनता लिए एक राहत की खबर लैके आया है। 23 वरियां के सभ्या ने 18 तो 44 साल उम्र वर्ग के लोगों लिए भी मुफ्त टीकाकरण की शलाघा की। इस तरह नौजवान लाभार्थी प्रदीप गुप्ता, अमृतलाल, अनिल कुमार और डॉक्टर रितु संधू ने भी टीकाकरण मुहिम की भरपूर शलाघा की। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ कि वो सारे वैक्सीनेशन मिल पाएगी हुन फ्री ऑफ कोस्ट। जो मोदी सरकार ने ये कदम उठाया बहुत बढ़िया कदम है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बड़ी बीमारी के समय एट प्रेजेंट 1.5 साल हो गए हैं, लॉकडाउन चला है और लोगों के पास पैसे नहीं है और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जिस वजह से लोगों के बिज़नेस शट डाउन हो गए, लोगों को काफ़ी
खाने की भी किल्लतें आई। और एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा कदम है कि कोरोना के टाइम पे भी वो वैक्सीनेशन जो दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से वो फ्री उन्होंने शुरू करी है, बहुत अच्छी बात। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਏਜ 31 ਈਅਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। मैं ये कहना चाहना तो एक बहुत ही मैं शलाघा करता जो सेंटर गवर्नमेंट ने अपना स्टेप लिया जी। जी, मेरा नाम अनिल है और मेरी एज 30 साल की है और मैं थैंक्स करना चाहूँगा गवर्नमेंट का कि ये योगा डे वाले दिन 21 जून को एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव का, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। बहुत ही असमंजस है लोगों के मन में आजकल कि ये वैक्सीनेशन कितने की है, कितने की लगेगी, कहाँ से लगेगी, कुछ पता नहीं था कुछ लोगों को। तो अभी सबको ये पता है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जितनी भी यंग जनरेशन है 18 साल से ऊपर के सभी लोग इसको लगवा सकते हैं। और गवर्नमेंट को मैं फिर से थैंक्स करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मेरा नाम डॉक्टर रितु संधू है, मेरी उम्र 26 साल दी है। सरकार वालों ये जी मुहिम चलाई गई है फ्री वैक्सीनेशन वालों, ये बहुत ही वधिया है। सारा जो अस्त व्यस्त हो रखा सी इन्नी ज़्यादा बीमारियां होने करके कितना नुकसान होया ते वैक्सीन दे नाल जिहड़ी कोरोना दी ये चेन है तोड़ी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के इस संकट काल दौरान योग ताकत और आत्म बल का स्रोत है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौके नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारा विश्व कोविड-19 महामारी विरुद्ध लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब महामारी आई सी तां कोई भी वसीलियां समर्था और मानसिक मजबूती के लिहाज नाल तैयार नहीं सी अते योग ने विश्व भर में महामारी विरुद्ध लड़ाई लई लोकां विच विश्वास और मजबूती पैदा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम मानसिक और सरीरक तंदुरुस्ती लई योग है, जिसने लोकां समाज और ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों का आत्म बल ਵਧਾਇਆ। नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि इस लड़ाई दौरान असी सारे एकजुट होकर एक दूजे को ताकत देते रहेंगे। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो, सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योग ऐप लॉन्च की, जिस नाल एक विश्व एक सेहत का टीचा हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व सेहत संगठन के सहयोग नाल भारत ने एक होर कदम पुट्टिया है। असी एम योग ऐप लॉन्च की है, जिस राही विश्व भर के लोगों को ਵੱਖ-ਵੱਖ भाषावां में योग सिखलाई के वीडियो उपलब्ध होंगे। तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट
बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। कौमांतरी योग दिवस मौके रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला विच भी समागम करवाया गया, जिस दौरान भारतीय योग संस्थान के योग आचार्या वालों योग क्रियावां कराईਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ योग क्रियावां ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਯੋਗਾਚਾਰਿਆ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ RCF ਦੇ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ RK मंगला समेत होर अधिकारियों ते कर्मचारियों ने शिरकत की। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मैं अपने RCF परिवार के सभी सदस्यों को, सभी बच्चे, बूढ़े और जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉय पूरा समूह है, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस कठिन कोरोना काल से गुजरने के बाद हम लोगों ने एक बात तो पक्की सीखी है कि जो सबसे बड़ी नेमत है कुदरत की, वो है स्वास्थ्य। और आज इस योगा दिवस पे मैं सबको एक स्वस्थ भरपूर जीवन की सभी शुभकामनाएं देता हूं। आज इंटरनेशनल योग दिवस पर मैं सबको कहना चाहूँगी कि योग में सभी को पूरी तरह से भाग लेना चाहिए। पुरुष ही नहीं, महिलाओं को भी योग की बहुत आवश्यकता है। आज के इस तनावपूर्ण जीवन में सभी को योग में पूर्ण रूप से भाग लेना। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਵਿਖੇ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇ ASI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम तहत करवाए गए इस योग समागम दौरान भारतीय योग संस्थान के योग गुरु प्रमोद सोडी वालों लोगों को योग क्रियावां करवाईਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ योग की महत्ता ते चानना पाया गया। इस समागम में अमृतसर नगर निगम के मेयर करमजीत सिंह ਅਤੇ होर उगियां शख्सियतां ने भी शिरकत की। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र जम्मू ते कश्मीर सरकार ने श्री अमरनाथ सालाना यात्रा को इस साल रद्द कर दिता है, पर हमेशा वांग पवित्र गुफा में पूजा अर्चना रवायती धार्मिक रीति रिवाज़ों अनुसार होंदी रहेगी। इस संबंध में मौजूदा कोविड स्थिति बारे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग में इस बारे फैसला लैण तो पहला विस्तार नाल मैंबरां ने चर्चा की। इस तो बाद लैफ्टीनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के प्रधान ने मुख सकत्तर DGP प्रिंसीपल सकत्तर नाल विचार वटांदरा किया ते प्रशासन नूं हदायतां जारी कीतियां कि श्रद्धालुओं लई सवेरे ते शाम की आरती के दर्शन करन लई ऑनलाइन मोड जारी रखे जाण। मीटिंग में दस्सिया गया कि बोर्ड ने पवित्र गुफा में आरती के लाइव दर्शनों लई वर्चुअल मोड उपलब्ध करवाए ने, जिस नाल श्रद्धालु सवेरे शाम आरती में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अमृतसर पुजे। उन्हों की मौजूदगी में पंजाब के साबका IG कुंवर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी में शामिल होए। इस मौके केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में राजनीति का एक नवा अध्याय शुरू होया है। कुंवर विजय प्रताप ने आप में शामिल होने ते खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पटना साहिब की धरती तो सीधे अमृतसर की धरती पर पहुंचण ते अमृतसर की जनता ने उन्होंने पूरा सहयोग दिता। कुंवर विजय प्रताप ने कहा कि अमृतसर उन्हों का परिवार है और वो राजनीति की शुरुआत अमृतसर की पावन धरती तो कर रहे हैं। समागम में आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट भगवंत मान ते पार्टी की पंजाब यूनिट के होर अहुदेदार भी मौजूद सन। बाद में अरविंद केजरीवाल श्री हरमंदर साहब गए और गुरु घर में मत्था टेक के आशीर्वाद लिया। केजरीवाल ने दुर्गियाना तीर्थ स्थान का दौरा करके इत्थे मत्था टेकिया। खपतकार मामले मंत्राला ने खपतकार सुरक्षा एक्ट में तजवीज़ तरमीमां लई 6 जुलाई तक टिप्पणियां ते सुझाव मंगे ने। नवे कारोबारी अमला जिवें ई-कामर्स और होर बाजारी विकास में आए बदलाव नूं देखदिआं ये तरमीमां कीतियां जा रहीआं ने। सरकार ने मौजूदा एक्ट नूं मजबूत करन लई सारे भागीदारां नाल विस्तार नाल विचार वटांदरा कीता। खपतकार मामले मंत्राला ने कहा है कि इस विचार वटांदरे दौरान नवे विचार और सुझाव सामने आए सन और उन्हां विचों कईआं नूं खपतकार सुरक्षा एक्ट के नवे मसौदे विच शामिल किया गया है और इस नूं हुण जनता सामने टिप्पणियां ते सुझावां लई रखा गया है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। नमस्कार।